जो फोर्स ऑफ एक्शन है, फ्लो है, वो भी उसी तरह का रिफ्ट, ठीक है, रिफ्ट वैलीज की, रिफ्ट रिवर की तरह ही इसको बोलते हैं, जैसे नर्मदा को बोलते हैं। इसलिए इसको हम कह सकते हैं ऑल्सो नॉन ट्विन या फिर हैंडमेड ऑफ नर्मदा। मतलब काफी ज्यादा इसमें सिमिलैरिटीज है, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती में, इसलिए इसको ट्विन भी कहते हैं या हैंडमेड ऑफ नर्मदा भी कहते हैं, ठीक है, मतलब उसी की जुड़वा मान सकते हैं इसको आप। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ट्विन और हैंडमेड ऑफ नर्मदा कौन है, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। एक शहर है ताप्ती नदी के किनारे गुजरात का, ठीक है, दैट इज सूरत। गुजरात का सूरत है वो, इस शहर, ये जो शहर है इसी नदी के किनारे स्थित है, सूरत के किनारे, ठीक है। कई बार ऐसे भी एडजस्ट जो होता है ना, हैबिटेशन कौन सा शहर जो है वो यहाँ पे है, इसके जैसे नर्मदा है, नर्मदा के किनारे आपको गुजरात में मिलेंगे कुछ, ठीक है, कुछ महाराष्ट्र में मिलेंगे, कुछ मध्य प्रदेश में मिलेंगे, ठीक है। तो वो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन कहाँ कहाँ की नर्मदा जो है, नर्मदा घाट आपका जहाँ पे वो गुजरात में कौन सी वो है मूर्ति, सरदार पटेल की, ठीक है, वो भी नर्मदा घाट पे है। फिर आपका जबलपुर है मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद है, वो एरियाज वो नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। चलिए, ऐसे आइडिया सा जरूर होना चाहिए। अब ये जो ताप्ती है ये भी गुजरात से होके अरब सागर में गिरेगी। नेक्स्ट तीसरी जो मेन रिवर है वो है साबरमती। साबरमती कहाँ से निकलती है, इसका सोर्स क्या है, ये राजस्थान से निकलती है, राजस्थान, मेवाड़, अरावली रेंज, जो राजस्थान में मेन अरावली रेंज है मेवाड़, वहां से ये निकलती है। और लेंथ इसकी लगभग 300 किलोमीटर, 330 किलोमीटर। मेवाड़ इन अरावली रेंज, 320 किलोमीटर साबरमती की लेंथ। और ये भी गुजरात से होकर ही बंगाल की खाड़ी में, सॉरी, अरब सागर में गिरेगी, ठीक है। और जहाँ पे गिरती है तो स्पेशली वहां पे एक नाम है गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो इट फॉल्स इनटू गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। और खंबात की खाड़ी है गुजरात, ठीक है। फिर ये अरब सागर में इसके थ्रू खंबात की खाड़ी से गिरके नीचे अरब सागर में मिलती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं याद रखनी है, हाथमती, सेठी, बापुर, जो कि याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये वैसे अगर बाई चांस पूछी जाती है तो ये पूछी जाती है लाइक वहाँ के, ठीक है, कंटेक्स्ट में, मतलब वहाँ पर कोई पेपर होगा वहाँ पर पूछी जाती है, तो गुजरात ज्यादा नहीं है, हिमाचल में इनका कोई ज्यादा रोल नहीं रहता। हाँ, जो मैंने आपको कल बताई थी महानदी और कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, उनकी पूछी जा सकती है क्योंकि बड़े उनकी पूछी जाती है। तो साबरमती, ये गुजरात में देखो साबरमती आश्रम, ठीक है, आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा। तो साबरमती जो है ये, इसकी सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगी गांधीनगर, अहमदाबाद, ठीक है, ये साबरमती नदी के किनारे ही है अहमदाबाद। नेक्स्ट आती है ताप्ती, ताप्ती तो होगी माही, ठीक, माही, ये कहाँ से निकलती है,
ये भी मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की कौन सी रेंज? विंध्या रेंज, विंध्यन या विंध्या रेंज। सतपुड़ा रेंज से कौन निकली थी? सतपुड़ा रेंज मुल्ताई तापी में, और माही जो है वो विंध्या रेंज से निकल रही है, ठीक है। और इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा भी है, 533 किलोमीटर, 533। ये जो है वो निकली तो हमारी मध्य प्रदेश विंध्या रेंज से, और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर गुजरात, ठीक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, एमपी, आरजे और जीजे, मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये इसका कोर्स ऑफ एक्शन है, ये इसका फ्लो है 3 राज्यों में। फिर गुजरात से अल्टीमेटली खाड़ी पे गिर जाएगी अरब सागर में, ठीक है। तो ये बोलने का मतलब है कि जितनी भी रिवर्स हैं ये गुजरात से होके जा रही है। वहां पे कुछ आंध्र प्रदेश से थी, कुछ तमिलनाडु से थी, कुछ उड़ीसा, मगर यहाँ पे सारी मैक्सिमम जो है वो गुजरात से होकर के खंबात की खाड़ी में गिर रही है। जैसे नर्मदा है वो भी खंबात की खाड़ी में गिरी, ठीक है। जो साबरमती है ये भी खंबात की खाड़ी में गिरी। और अब देखिए माही है तो ये भी गुजरात में होकर के जाएगी तो अरब सागर में। तो ये गुजरात से जा रही है सारी। नेक्स्ट आती है हमारी लास्ट लूनी, लूनी रिवर, ये भी वेस्ट में नहीं है, ठीक है। अब ये भी गुजरात से होके गिरेगी, मगर ये रण ऑफ कच्छ में गायब हो जाती है, ये गिरती नहीं है, ये कहीं मिलती नहीं है, इसमें थोड़ा सा ये है। तो ये अरावली रेंज से निकलती है मध्य प्रदेश, सॉरी राजस्थान, ठीक है। ये भी अरावली रेंज, साबरमती भी अरावली रेंज से निकली थी, लूनी भी अरावली रेंज से ही निकलती है। इसकी जो लेंथ है लगभग 482 किलोमीटर है, ठीक है। और इसको लूनी, अब नोम से लग रहा है पता, इसको हम सॉल्ट रिवर भी कहते हैं, ठीक है। लूनी रिवर तो है ये राजस्थान से निकलती है, और इसको साल्ट रिवर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस रिवर में सॉल्ट है, इसका सॉल्ट कंटेंट देखने को मिलता है। और ये मार्शी ग्राउंड जो है हमारे, ठीक है, रण ऑफ कच्छ गुजरात में, वहां पे ये गायब हो जाती है, ठीक है। ये गायब हो जाती है। अब ये क्यों होती है गायब? क्योंकि देखिए इसमें ऑलरेडी क्या है, NaCl, ठीक है, सॉल्ट कंटेंट है। तो वहां पे जब रण ऑफ कच्छ में अगर हम बात करें, रण ऑफ कच्छ की ओर इसका जो डायरेक्शन है, और वहां पे ऑलरेडी आपने नाम सुना होगा गांधी, गांधी, तो सबसे ज्यादा नमक जो है वो इंडिया में गुजरात में ही बनता है, ठीक है। तो वहां पे जो है एक तरह से वो खारा एरिया है, ठीक है। वहां पे सॉल्टी वाटर जो है वो एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है वो एरिया, तो इसलिए ये मिलती नहीं है। कहा जाता है कि ये लॉस हो जाती है क्योंकि वहां पे ये सारा सोख लेती है उसको, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेती है ये, तो इसीलिए इसको हम सॉल्ट वाटर भी कहते हैं। एंड इट इज फाइनली लॉस्ट इन द मार्शी ग्राउंड, ठीक है। ये क्या होते हैं मार्शी ग्राउंड का मतलब ये है कि जो रण ऑफ कच्छ में जो एरिया है वहां पे ऐसी चट्टाने हैं, ऐसे नाम के पत्थर हैं जो इसको सोख लेते हैं, ठीक है। तो मार्शी ग्राउंड वो बात हो रही है, और है कहाँ पे ये, रण ऑफ कच्छ गुजरात, ये गायब हो जाती है रण ऑफ कच्छ। मतलब ये बोल सकते हैं हम, ये नदी जो है वो आगे अरब सागर में अपना पानी नहीं दे रही है, ये गायब हो जाएगी। सॉल्ट रिवर है तो राजस्थान और गुजरात इनका ये फ्लो है, और लगभग काफी इम्पोर्टेंट है कि इसका नाम वगैरह, इसकी थोड़ी सी आइडिया, ठीक है, कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में कौन गिर रही है, और रण ऑफ कच्छ में कौन, बाकी जा तो सारी ही गुजरात में कोई गिर रही है, ठीक है। अल्टीमेटली तो गुजरात में कहीं ना कहीं इनका एक्शन, सॉरी इनका जो फ्लो है वो देखने को मिलेगा रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स का। अब इसमें एक कॉमन डिफरेंस जो था वो तो हमने देखा था,
कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो है और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो है उनमें डिफरेंसेस और भी हैं, बट एक कॉमन और सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि एक डेल्टा बनाती है और एक एस्चुरी बनाती है। तो डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड एस्चुरी ये हमें पता होना चाहिए। वैसे तो मैंने शेप के जरिए कल बताया भी था। सो डिफरेंस डेल्टा एंड डेल्टा और नदी मुख जो है इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए डेल्टा मैंने आपको बताया था कि ये शेप त्रिभुजाकार में अपना पानी ये साइड में लगता है, ये बनाती है। तो देखिए एक ट्राइंगुलर, ठीक है, डेल्टा जो है वो इस शेप में, ट्राइंगुलर शेप में त्रिभुजाकार, ट्राइंगुलर शेप, और ट्राइंगुलर शेप में क्या कर रहा है वो, डिपॉजिट हो रहा है। जो अपने साथ नदियां एलुवियम लाती हैं, एलुवियम का मतलब क्या है, जो गाद लाती हैं, सिल्ट है, जो रेत मिट्टी कण जो भी आ रहे हैं साथ, ठीक है, आता है पानी में सारी चीजें तो वो जो है, जो जब साइड में डिपॉजिट होगी, किनारे पे लगेगी, और वो जो है वो एक तरह से इकट्ठा होकर एक त्रिभुजाकार जो है वो एक डिपॉजिट करेंगे मटेरियल को, एलुवियम को, तो वो नदी के मुख पर, उसको बोलते हैं हम डेल्टा, ठीक है। तो ट्राइंगुलर आप इसको एक लाइन में ले सकते हैं कि ये क्या है, ट्राइंगुलर डिपोजिशन ऑफ एलुवियम, डिपोजिट इसका क्या हुआ है, एलुवियम, और कहाँ, एट द माउथ ऑफ द, ठीक है, नदी के मुंह पे, नदी के एंड पे ये त्रिभुजाकार डिपॉजिट है, ठीक है। Whereas जो एस्चुरी है, ठीक है, ये भी मतलब वही चीज है, बट इसका जो शेप है, ठीक है, इसकी जो शेप है वो फनल शेप, कील की तरह, ठीक है। तो ये है डिफरेंस एस्चुरी। और ये कौन सी नदियां बनाती हैं, तो ये ईस्टर्न फ्लोइंग बनाती हैं डेल्टा, ठीक है, और वो वेस्टर्न फ्लोइंग एस्चुरी, ये फनल शेप की तरह। तो जो माउथ है, मुंह है रिवर का, उसमें जो एलुवियम डिपॉजिट होगा वो इस शेप में आएगा, ठीक है, कीप की शेप। एक तो मेजर डिफरेंस ये है इनकी शेप, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि डेल्टा जो है इसमें जो डिपोजिशन है सिल्ट की, सॉइल की, ठीक है, वो एक्सेसिव है, मतलब ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिपोजिशन जो होती है वो देखने को मिलती है डेल्टा। उसका कारण एक ये भी है कि ये जो रिवर्स हैं वो बड़ी हैं, ठीक है, पानी का फ्लो ज़्यादा है, जो दायरा है वो बड़ा है, तो कहीं ना कहीं सिल्ट और जो सॉइल होगी उसमें एलुवियम होगा वो ज़्यादा, तो एक्सेसिव डिपोजिशन देखने को मिलती है इंडियन, ठीक है। वेयरएज अगर हम एस्चुरी की बात करें तो वहाँ पे हमें एक सिल्ट और जो सॉइल है, ठीक है, वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि उनका साइज, उनकी आ, जो दायरा है वो कम है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है इसमें टाइडल वेव्स होती है, ये टाइड्स वगैरह हमारे वेस्ट की तरफ आते हैं गुजरात में, आपको पता। तो टाइड्स जो है, टाइडल वेव जो है वो कहीं ना कहीं सिल्ट को कम कर देती है, ठीक है, रिमूव कर देती है। तो ये टाइडल वेव्स का इम्पैक्ट जो है वो एस्चुरी पे देखने को ऊपर मिलता है। ये कल को क्वेश्चन आपको बन सकता है कि किस शेप में टाइडल वेव्स का प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वहाँ पे ज्वार भाट जो कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जो टाइडल वेव्स हैं वो
कहीं न कहीं सिल्ट और सॉइल को थोड़ा-सा रिमूव कर देती हैं और उसकी वजह से जो है वो एस्चुरी जब बनती है, तो इसी शेप में ही बनती है। जैसे तो लग गया माना कि इस तरफ से, बट जो बचेगा, ठीक है, जैसे टाइडल वेव्स की वजह से वो उनको हटा भी देती है, रिमूव भी कर देती है कुछ चीज़ें, ठीक है। जो बचेगा वो जैसे होता है ना कि इस साइड से आया, इस दोनों साइड से आया, तो ये जो बचेगा वो आपका एक तरह से बन जाएगा। ये टाइडल वेव्स के कारण होता है। तो सिल्ट और सॉइल जो है वो थोड़ी बहुत ये रिमूव करने का काम। इसकी एक और डिफरेंस है कि जो डेल्टा वाली जो शेप है, ठीक है, एलुवियम इसमें ज़्यादा है, सिल्ट और सॉइल ज़्यादा है, सैंड ज़्यादा है, तो ये एक फर्टाइल है, ठीक है। ये जो डेल्टा वाला एरिया है, ये मोर फर्टाइल है, मतलब ज़्यादा फर्टाइल है एस्चुरी से, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, सूटेबल है, इसकी जो सॉइल है पैडी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सही मानी जाती है डेल्टाइक रीजन की, ठीक है। तभी तो हमारा जो आंध्र प्रदेश है बहुत ज़्यादा चावल करते हैं वहाँ पे, ठीक है। और अगर हम एस्चुरी की बात करें तो ये इतनी ज़्यादा मतलब इसके कंपैरिजन में नहीं हो, क्योंकि सैंड सिल्ट सॉइल कम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ज़रूर है एस्चुरी की कि ये एग्रीकल्चर के मुकाबले ये फिशिंग जोन के लिए ज़्यादा, ठीक है। ये कहीं न कहीं बहुत फिश वैराइटीज़, फिश स्पीशीज़ के लिए सूटेबल, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, चाहे इनको एक लाइन में शॉर्ट में लिख भी सकते हैं। ये जो डेल्टा वाला मैंने बताया और ये एस्चुरी वाला बताया, ठीक है। इसकी शेप ट्रायंगुलर, इसकी शेप फनल। इसमें एक्सेसिव डिपोजिशन ज़्यादा, और इसमें टाइडल वेव्स के प्रभाव के कारण लो डिपोजिशन। ये इसी कारण मोर फर्टाइल, suitable for agriculture। और ये जो है suitable for agriculture नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, बट कम है, ठीक है। और फिश स्पीशीज के लिए हैबिटेट ऑफ फिश स्पीशीज मतलब फिशिंग जोन, ठीक है, ये हमने पहले भी किया था। ये थोड़ा सा बेसिक और मेजर डिफरेंस जो है वो हमें आइडिया होना चाहिए। और इसमें ये हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग और ये हमारी वेस्टर्न फ्लोइंग, देखिए तो हमें बेसिक जैसा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डेल्टा एस्चुरी में फर्क क्या है। और अगर हम मेजर तौर पे देखें कि हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हमने पढ़ा, ये दो तरह का है, वो तीन तरह का था, ठीक है। इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? तो एक बात है कि जो हिमालयन रिवर्स हैं उनके जो बेसिन्स हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इनके जो बेसिन्स हैं, इनकी जो सहायक नदियां हैं, वो भी अल्टीमेटली बड़ी, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया का मतलब बोलने का मतलब होता है कि इनकी सहायक नदियां भी बहुत हैं और वो उनका मतलब पानी के हिसाब से, आयतन के हिसाब से भी बड़ी है। अल्टीमेटली पानी जो है वो जाता है, ठीक है। तो हिमालयन रिवर जो है वो सिंधु को छोड़ ब्रह्मपुत्र गंगा खाड़ी में, ठीक है, कंबाइंड स्ट्रीम की मैंने बताया। वो जो रिवर्स है वो उनका कैचमेंट एरिया जाता है, ठीक है। वेयर एज पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें हम, ठीक है, तो ये छोटे बेसिन्स की हैं, ठीक है, और इनका कैचमेंट एरिया भी कम। कैचमेंट एरिया का मतलब है कि कहाँ कहाँ कितनी लोकेशन में कितनी अपना पानी ट्रांसमिट किया जा रहा है,
इसकी ट्राइब्यूटरीज छोटी भी हैं, कम भी हैं और उनकी हिमालयन रिवर्स में इसीलिए ज़्यादा बेसिन्स बड़ा है उनका, ठीक है, और पेनिnsula रिवर का छोटा। बाकी एक डिफरेंस ये भी होता है कि जो हिमालयन रिवर से हमको तो हिमालय से पानी मिल रहा है ना, ग्लेशियर से पानी मिल रहा है, तो वो कभी सूखने वाले नहीं है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि जो एग्जाम्पल है वो एक तरह से एंटीसीडेंटल ड्रेनेज का, ठीक है, जो हिमालय रिवर उनमें पानी ज़्यादा है और उनमें साल में पानी रहता भी है लगातार। बट पेनिnsula रिवर जो है ये कॉन्सिक्वेंट है, ठीक है, मतलब ये जो है अगर यहाँ पे पानी अच्छा मिलेगा देखने को तो मानसून के सीजन में अच्छा, और नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी वहीं बारिश के ऊपर प्रभावित मतलब रहती है, अगर नहीं होगा तो इसमें पानी कम हो सकता है, कम हो भी जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो एक वर्ड आता है पेरिनियल, ये इंग्लिश का भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, पेरिनियल। देखिए जो हिमालयन रिवर है वो पेरिनियल इन नेचर, क्या है पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है जो सदियों से बह रही है, ठीक है, बहुत सालों से बह रही है ना, उसका कुछ आइडिया भी नहीं है कि कब से बह रही है, बहुत सदियों से, बहुत पुरानी, ठीक है, सो दे आर पेरिनियल इन नेचर, मतलब ये बह रही हैं, सालों साल बह रही हैं और थ्रू आउट द ईयर बह रही हैं। पेरिनियल इन नेचर जो है वो हमारी हिमालयन रिवर्स, यार एज जो पेनिnsula रिवर्स है वो सीजनल, सीजन जैसे पानी ज़्यादा देखने को तभी मिलेगा जब बारिश अच्छी हो रही है, जब उनको पानी अच्छा मिल रहा है, ठीक है, सो दे डिपेंड ऑन सीजन्स, तो रेनफॉल से ही अपना पानी मिलने को मिलता है पेनिnsula रिवर्स, ये थोड़ा सा याद रखना है। बाकी हिमालयन रिवर्स यूथफुल स्टेज में है, यंग है, ठीक है, जैसे हिमालय यंग है वैसे इनकी रिवर्स भी है, जैसे पेनिnsula रिवर जो है वो अपनी मेच्योरिटी स्टेज पे ऑलरेडी आ चुकी है, ये आपने थोड़ा इनका difference। बाकी अब देखते हैं हम जो इम्पोर्टेंट इंडियन टाउन्स हैं, जैसे मैंने अभी सूरत बताया था, ठीक है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि जो रिवर्स पढ़ी हमने इनके आसपास की हैबिटेशन, इनके आसपास के जो शहर बसे हुए हैं वो कौन कौन से, नॉर्मली हमें पता होता भी है, कई बार कुछ चीज़ों का पता नहीं भी होता है। तो इम्पोर्टेंट टाउन्स, इंडियन टाउन है, जिससे आप वर्ल्ड के भी देखते हैं, ठीक है, लंदन कहाँ है, ठीक है, और न्यूयॉर्क कहाँ है, तो नदियों के किनारे कहीं ना कहीं हैबिटेशन रहती है, हिमाचलियों भी देखते हैं। तो वैसे इंडिया में अगर बात करें तो जैसे दिल्ली है, दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है, यमुना रिवर। यमुना, फिर कानपुर, ये कुछ बड़े शहर हैं, कानपुर, गंगा, गंगा के किनारे और कौन कौन से हैं, कानपुर हो गया और वाराणसी यूपी में, हरिद्वार उत्तराखंड में, पटना बिहार की कैपिटल, गंगा के किनारे, ठीक है, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, पटना, और कोई बचता है गंगा के किनारे, ठीक है, मेजर तो यही देखने को मिलता है। इलाहाबाद जो है वहाँ पे तो गंगा यमुना का संगम होता है सर। अच्छा, ठीक है, अगर हम बात करें फिरोजपुर, पंजाब में एक जगह है फिरोजपुर, तो ये कौन सी नदी के किनारे है, सतलुज, ठीक है, सतलुज के किनारे पंजाब का और बहुत बड़ा शहर है, ये कौन सा है, ये लुधियाना। देखिए ये जो फिरोजपुर है, लुधियाना है, ये सतलुज के किनारे आते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो हमारा
सतलुज के किनारे यही है। बाकी हिमाचल में तो आपको पता ही सतलुज के किनारे कौन कौन है, बट ये इंडियन सिटीज की बात हो रही है तो ये है। इसके अलावा अयोध्या सुना होगा आपने, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये जगह आती है अयोध्या। कौन सी नदी के किनारे है? सर अहमदाबाद मैंने अभी किया डिस्कस। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? साबर। ठीक है, ठीक है, ओके। कोटा राजस्थान में है और ये है चंबल नदी। और चंबल किसकी सहायक है? चंबल, केन, बेतवा, यमुना की। कोटा। फिर इसके अलावा जबलपुर भी बताया मैंने, औरंगाबाद, जबलपुर। जबलपुर है नर्मदा के किनारे। होशंगाबाद भी है, जबलपुर के आसपास ही पड़ता है। तो मध्य प्रदेश की एक सिटीज है जबलपुर, होशंगाबाद, नर्मदा। इसके अलावा पणजी, द कैपिटल ऑफ गोवा, मांडवी नदी, मांडवी रिवर, ये इम्पोर्टेंट है। मांडवी या मांडवी। आपका उज्जैन, मध्य प्रदेश। उज्जैन है मध्य प्रदेश की एक काफी हिस्टोरिकल सिटी है, जहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है ना। शिप्रा, KSHIPRA, शिप्रा, के इसमें साइलेंट होता है। एक शहर है गुवाहाटी, असम का। अब ये कौन सी नदी के किनारे होगा? ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र के किनारे है। अगर हम बात करें कोलकाता की, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? हुगली। देखिए एक हुगली है, एक हुगली है, ठीक है। तो हुगली तो है वो कर्नाटक में है, ये हुगली है ये वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो हुगली रिवर कलकत्ता में है, हावड़ा ब्रिज इसी रिवर के ऊपर है। एक कटक है शहर उड़ीसा का, काफी इम्पोर्टेंट शहर है कटक। ये कौन सी नदी के किनारे होगा? उड़ीसा में मुख्य रिवर महानदी। फिर हैदराबाद, कल भी किया था ये। अब बताइए कि मूसी किसकी सहायक? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, किसकी सहायक मूसी? याद है? कृष्णा की है, ठीक है। वेनगंगा किसकी है? तो थोड़ा सा आइडिया याद है कि भूल गए? गंगा गोदावरी, ठीक है। देखो मंजीरा, ठीक है, वेण गंगा, वर्धा, मंजीरा काफी इंपॉर्टेंट है, ये गोदावरी की साइड। और भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये कृष्णा। तो मूसी भी कृष्णा की थी। कावेरी में आपकी दो इम्पोर्टेंट, कबानी, भवानी, ठीक है। इस तरह से याद रखने को बोला, ठीक है। हेमावती, तो वो चलो याद रह जाएंगे, ऐसा नहीं ऐसे बात होता है पढ़ने। चलिए, तो ये है एक लखनऊ है यूपी की कैपिटल। ये है गोमती, सॉरी गोमती नदी, ठीक है। लखनऊ is situated on the bank of गोमती रिवर, तो गोमती हो गया। नासिक कहाँ से निकलती है? नासिक के पास कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी हुआ, ठीक है। यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है। और एक कुंभ मेला जो अभी महाकुंभ हुआ था, वो कहाँ लगता है? प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद भी कहते थे। प्रयागराज बोले, इलाहाबाद बोले, ये जो है वो कहीं ना कहीं गंगा यमुना का कॉन्फ्लुएंस है। यहाँ पे मिलती है गंगा और यमुना, यहाँ मिलता है। तो यहाँ पे भी होता है कुंभ।
4 जगह होते हैं कुंभ, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। ठीक है, तो ये है कुछ रिवर्स जिनकी सेटलमेंट्स आपको पता ही होनी चाहिए। सूरत मैंने आपको बता ही दिया वैसे, है ना, सूरत। तो ये एरियाज हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, एक और है बद्रीनाथ, सुना है ये तो किया है, गंगा के किनारे। कौन सी जगह है यहाँ, कौन सी रिवर निकलती है बद्रीनाथ? बद्रीनाथ नहीं है, उत्तराखंड। ठीक है, देखिए मैंने 2 रिवर्स बताई थी, भागीरथी और अलकनंदा। याद होगा आपको थोड़ा सा। अगर मैं गंगा सिस्टम बोलूँगा तो गंगा सिस्टम जो है वो दूसरा सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का। ठीक है, आफ्टर ब्रह्मपुत्र। तो राइज जो करती है वो कहाँ से, तो गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, वहां पे उसको भागीरथी कहा जाता है। और ये देव प्रयाग में भागीरथी जो है वो अलकनंदा के साथ। बट ये जो भागीरथी है ये तो निकली गौमुख से, पर अलकनंदा कहाँ से निकली, बता सकते हैं? अलकनंदा कहाँ से निकली और अलकनंदा के साथ बहुत सी नदियां मिलती। अलकनंदा का ओरिजिन क्या है, एनी आइडिया, याद है कि नहीं है? अलकनंदा में धौली, ठीक है, धौली गंगा, विष्णु गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा में पिंडर भी मिलती है कर्ण प्रयाग में, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, पंच प्रयाग बताए भी थे मैंने, किया भी था डिस्कस, भेजा भी था मैंने। अलकनंदा जो है वो कहाँ से निकलती है? शतोपंत ग्लेशियर। ठीक है, और वो बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ जो है वो इसी नदी के किनारे। तो याद रखना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बोलनी नहीं है, बोलने का मतलब क्वेश्चन आए थोड़ा आइडिया हो आपको। चलिए, तो ये थे इम्पोर्टेंट कुछ चीजें। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में, जो हमारे बांध हैं, परियोजनाएं, बांध परियोजनाएं, रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, नदियों पे बने हुए हैं। कुछ उसमें बेनिफिशियरी स्टेट्स पता होना चाहिए, आइडिया। ठीक है, उनके ऊपर क्वेश्चन रिवर से, जब हमने रिवर पढ़ी तो ये पता होना चाहिए इम्पोर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट्स। और वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, बिजली भी बनती है, मल्टीपर्पज भी होते हैं। ठीक है, सिंचाई के लिए और कामों के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट्स में जैसे हम बात करें भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, तो सबको पता है कहाँ है, सतलुज के ऊपर। पर्पस इसका पावर भी है और इरिगेशन फैसिलिटीज। ज्यादातर जो बनाए जाते हैं प्रोजेक्ट उसमें 2 पर्पस होते हैं, एक तो पावर जनरेशन और दूसरा इरिगेशन फैसिलिटी। ठीक है, तो पावर जनरेशन और इरिगेशन फैसिलिटी को ये मैक्सिमम हमारा ये रहता है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट दोनों ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, करें। अब देखिए बेनिफिशियरी स्टेट अगर हम बात करें कौन कौन सी होंगी भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट की, इसके बारे में तो वैसे आप अवेयर होंगे ही। तो कौन कौन सी स्टेट है, एक तो हिमाचल है, ठीक है, एक पंजाब है, और कौन हो सकता है? देखिए 4 स्टेट्स हैं जो मेजर जो इससे प्रभावित बेनिफिट। हाँ, एक तो पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है और राजस्थान। राजस्थान की कनेक्टिविटी इससे है, इवन दिल्ली को भी पानी जाता है। ठीक है, तो जो आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान, ये 4 मेजर स्टेट्स हैं जो इसका फायदा लेती है आंकड़ा नंगल प्रोजेक्ट। हीराकुंड मैंने बताया था आपको, तो हीराकुंड प्रोजेक्ट जो कि डैम सबसे लंबा डैम है वर्ल्ड का, कौन सी नदी पे है? नदी पे है, महानदी। बिल्कुल, इसका जो पर्पस है वो पावर तो है ही है, ठीक है, बट इसका इरिगेशन के लिए, पावर और इरिगेशन आपको ज्यादातर मिलेगा। इसका एक और काम भी है, दैट इज फ्लड कंट्रोल।
लंबा डैम इसलिए है क्योंकि उड़ीसा में ऑलरेडी आपको पता होगा बहुत सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है उड़ीसा फ्लड्स के, ठीक है। वहाँ पे साइक्लोन्स वगैरह करते हैं, बहुत सारा कोस्टल एरिया वहाँ पे साथ में लगता है, तो अटैच है, तो फ्लड कंट्रोल को इसलिए इसको पानी बांध कर रखते हैं कि ताकि ज़्यादा पानी ना फेस करे उड़ीसा, तो इसलिए ये वर्ल्ड का सबसे लंबा जो है आपका डैम भी मिलेगा। तो पावर, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल भी इसमें एक ये रहा, और ये उड़ीसा में है सब। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक बहुत इम्पोर्टेंट है नागार्जुन सागर, ठीक है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं वो पता होना चाहिए, ये काफ़ी नागार्जुन नागार्जुन सागर है। ये कहाँ है, ये डैम बोले या प्रोजेक्ट बोले की बात है, नागार्जुन प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे है, तो ये कृष्णा पे, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, कृष्णा रिवर, ठीक है। अगर बात करें तो पावर एंड इरिगेशन, ठीक है, और इसमें बेनिफिशियरी स्टेट एक तो आंध्र प्रदेश है और एक आंध्र और तेलंगाना दोनों ही इससे बेनिफिट लेते हैं। नागार्जुन सागर काफी इम्पोर्टेंट डैम है, काफी बड़ा डैम भी है, ठीक है। और एक है फरक्का बांध, आता है, विवाद भी है इसको लेकर, कहाँ है ये, हाँ जी बंगाल, फरक्का प्रोजेक्ट वेरी बंगाल में है, और कौन सी नदी के ऊपर है, तो कई बार इसको गंगा भी लिखते हैं या फिर इसको कई बार भागीरथी भी लिखते हैं, बात एक ही है, भागीरथी के ऊपर बोले गंगा के ऊपर बोले, बेसिकली ये अभी गंगा है, बट ओरिजिनेशन इसका भागीरथी है, तो कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, तो गंगा भागीरथी के ऊपर है। इसका जो पर्पस है, इसमें थोड़ा सा पर्पस एक्सपेंड होता है कि पर्पस इसका बनाने का ये था, पावर एंड इरिगेशन तो था ही, ठीक है, बट इसका पर्पस एक और भी है कि जो सिल्ट है, ठीक है, इस नदी की जो सिल्ट है, घाट है, जो कोलकाता पोर्ट से कहीं न कहीं एक्यूमुलेट होती है, मतलब इकट्ठी होती है, उसको रिमूव करना भी इस प्रोजेक्ट का एक पर्पस, ठीक है। ये जो सिल्ट है उसको इकट्ठा होने से, एक्यूमुलेट होने से बचाना, ताकि कोलकाता पोर्ट के ऊपर, कोलकाता जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वहाँ पे सिल्ट वगैरह इकट्ठी ना हो, इसलिए उसका पानी पहले ही बांध के जो है वो रोक, एक पर्पस ये भी। और सॉरी स्टेट तो आपको पता ही है वेस्ट, और ये क्वेश्चन आता भी है फर्रुखाबाद के ऊपर, वेस्ट बंगाल में है, और इसका जो बॉर्डर भी है जो बांग्लादेश के साथ लगता है, बांग्लादेश का भी इसमें कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी रही है उस प्रोजेक्ट की। चलिए, तो फरक्का प्रोजेक्ट के अलावा इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है, राजस्थान में है, सबसे बड़ी नहर है इंडिया की, ठीक है, और इसमें 3 रिवर्स जो है वो पानी देती है, दैट इज RBS, ठीक है, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ये आपने नाम याद रखना है, इंदिरा गांधी, ये जो प्रोजेक्ट है इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, ये राजस्थान में है। राजस्थान में आपको पता है कि पानी की कमी है, ठीक है, तो राजस्थान में स्पेशली इरिगेशन के लिए बनाया गया है ये कैनाल है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका पर्पस क्या है, इरिगेशन, कोई इसका पर्पस नहीं है यहाँ पे बिजली बनाना, ठीक है, या कोई और कार्य नहीं है, ओनली फॉर इरिगेशन, इसीलिए इसको कैनाल दिया गया है। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है, ये इरिगेशन पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से है, और रावी, ब्यास और सतलुज, इन तीनों ही नदियों का पानी, ठीक है, इनका यूज किया गया है इसमें, रावी, ब्यास और सतलुज।
और इसमें जो बेनिफिशियरी स्टेट है वो राजस्थान तो ऑब्वियस सी बात है होगी, साथ में हरियाणा और पंजाब को भी इसमें शेयर है, क्योंकि रावी ब्यास सतलुज आपको देखने को मिलेगी पंजाब में रहती। ये थोड़ा साइड में रखना है कि सिर्फ इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसके अलावा और ये इंडिया की सबसे बड़ी कैनाल भी एक प्रोजेक्ट है, ककड़ा पार प्रोजेक्ट। ये भी इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ककड़ा पार ना, कितनी ककड़ा पार कौन सी नदी पे है? गुजरात में है बिल्कुल। ककड़ा पार जो है ये प्रोजेक्ट तापी नदी के ऊपर, ठीक है, तापी रिवर है ये सूरत के आसपास। और इरिगेशन इसका पर्पस है गुजरात में, और ये है, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एक उकाई भी है, UKAI, ये भी आता है। ये कौन सी नदी पे? ये भी तापी पे, ये भी गुजरात, उकाई भी गुजरात। कौन सी रिवर? तापी रिवर। इसका पर्पस इरिगेशन के साथ साथ पावर प्रोडक्शन, ठीक है, तो पावर एंड इरिगेशन दोनों ही सही है इसके लिए, मतलब दोनों ही इसका पर्पस पावर एंड। ये ककड़ा पार और उकाई थोड़े से नाम भी डिफरेंट, तो ये दोनों ही गुजरात में है, तापी के ऊपर ही, ठीक है। एक मैंने अभी बताया था आपको तवा, तवा किसकी साइड है अभी बताई मैंने अभी, तवा प्रोजेक्ट भी है। नर्मदा, ठीक है। तवा जो है प्रोजेक्ट ये मध्य प्रदेश, और तवा नर्मदा का ही एक ट्राइब्यूटरी है, और ये इसका भी जो पर्पस है वो इरिगेशन ही है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये नेक्स्ट एक बांध आपने सुना होगा, मैटूर बांध, मैटूर डैम, ठीक है। देखो कुछ हम कल भी करते हैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट, बट एक जो आता है ज्यादा इडुक्की प्रोजेक्ट, ठीक है। इडुक्की प्रोजेक्ट आपका एरिया पर केरल, और इसका मेन पर्पस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सरदार सरोवर डैम, ये सारे और भी काफी बचते हैं, जैसे एक उसमें से मैटूर है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। मैटूर बांध ये कावेरी के ऊपर है, तमिलनाडु, मैटूर डैम, कभी नाम आए पता होना चाहिए, तमिलनाडु में है, और ये कावेरी नदी के ऊपर, ठीक है। पावर एंड इरिगेशन दोनों इसका मैटूर। बाकी माता टिक्का है, तो टिहरी है, रेती है, मुद्रम है, टीम है, बहुत सारे और भी हैं, और भी आइडिया, ठीक है जी, ओके।